हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे पुनर्जन्म की कहानी शेयर करने वाला हूँ जिसे सुन के महात्मा गांधी जी तक चौंक गए थे। मैं बात कर रहा हूँ शांति देवी के बारे में, जिसकी पुनर्जन्म की कहानी से आप भी सोच में पड़ जाओगे। ये कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर 1926 में, जब देश की राजधानी दिल्ली में बहादुर परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। समय बीतता जाता है और ये बच्ची बड़ी होती जाती है और देखते ही देखते शांति 4 साल की हो जाती है और वो स्कूल जाने लगती है। इस उम्र के बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, हजारों सवाल करते हैं, बट शांति काफी अलग थी। वो काफी शांत रहती थी और जब भी वो कुछ कहती तो सिर्फ अपने पिछले जन्म के किस्से। वो खुद को चौबेन करके बुलाया करती थी, जिसका मतलब होता है चौबे की बीबी। उसका कहना था कि उसका असली घर दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर मथुरा में है। शांति देवी का कहना था कि पिछले जन्म में उनका नाम लुगदी देवी था। उनका जन्म 18 जनवरी 1902 में मथुरा के चतुर्भुज में हुआ था। वो काफ़ी गरीब परिवार से थी, इसलिए जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उनकी शादी मथुरा के एक बहुत बड़े कपड़े व्यापारी से कर दी थी, और जब वो 23 साल की हुई तब वो माँ बनी। बट ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनके बच्चे को तो बचा लिया गया, बट 10 दिन बाद ही लुगदी देवी की मृत्यु हो गई। छोटी उम्र होने के कारण शांति देवी के माँ बाप ने इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया, फिर भी शांति देवी इन बातों को कई साल तक दोहराती रही। जैसे जैसे शांति देवी की उम्र बढ़ते गई, वो मथुरा की ज़्यादा बातें करने लगी। जब त्योहार में पूरा परिवार साथ में बैठ के खाना खाता, तब वो मथुरा के अपने फेवरेट स्वीट्स के बारे में बताती, तो कभी वो अपने पिछले जन्म के फेवरेट ड्रेसेस के बारे में बताया करती थी। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और जब शांति देवी 9 साल की हुई तब उन्होंने अपने परिवार को मथुरा जाने की इच्छा जाहिर की। इन सारी बातों से शांति देवी के पिता काफ़ी परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये बात अपने दूर के रिश्तेदार बाबू बिशन चंद को बताई, जो दिल्ली के एक हाई स्कूल के टीचर थे। कुछ दिनों बाद बिशन चंद शांति देवी से मिले और उन्होंने इस टॉपिक पे बात की और शांति देवी को ये प्रॉमिस किया कि अगर वो अपने पिछले जन्म के पति का नाम बता देंगे तो वो उन्हें खुद मथुरा ले जाएंगे। छोटी सी शांति देवी ने खुश होकर ना ही अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताया, बल्कि ये तक बताया कि वो दिखते कैसे हैं। उन्होंने बताया कि केदारनाथ चौबे लंबे हैं, गोरे हैं, वो चश्मा लगाते हैं और उनके बाएं गाल पे एक मस्सा है। इस बात की पुष्टि के लिए बिशन चंद ने केदारनाथ की काफ़ी खोज की और उन्हें जब केदारनाथ नाम का एक शख्स मिला तब उन्होंने उन्हें चिट्ठी लिख के ये पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया। केदारनाथ ने जब ये खत पढ़ा तब वो हक्के भक्के रह गए, क्योंकि शांति देवी की कही हुई सारी बातें सच थी। ये सारी बातें केदारनाथ ने अपने भाई कांजीमल को बताई, जो खुद दिल्ली में रहा करते थे। इसलिए एक दिन कांजीमल खुद शांति देवी और उनके परिवार से मिले, तब शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि ये तो उनके पति के चचेरे भाई कांजीमल है। इस घटना के बारे में जब केदारनाथ को पता चला तो वो शांति देवी से मिलने अपने बेटे को लेकर दिल्ली पहुंचे। उन्हें शक था कि कहीं शांति देवी झूठ तो नहीं बोल रही, इसलिए उन्होंने खुद को केदारनाथ का बड़ा भाई कहकर शांति से इंट्रोड्यूस किया। पर शांति देवी ने ये झूठ तुरंत पकड़ लिया और कहा कि आप तो मेरे पति केदारनाथ हो और ये मेरा बेटा नवनीत लाल है, और ये कहते ही उन्होंने अपने बेटे नवनीत लाल को गले लगा लिया। इसके बाद कुछ ही दिनों में शांति देवी से केदारनाथ मिले, जिसके बाद केदारनाथ को पूरा भरोसा हो गया कि वो लुगड़ी देवी है, क्योंकि शांति देवी ने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ लुगड़ी देवी और केदारनाथ ही जानते थे। ये बात आग की तरह देश विदेश में फैलने लगी। हर बड़े न्यूज़पेपर में सिर्फ शांति देवी की खबरें होती थी। पूरे देश में शांति देवी की चर्चा होने लगी और तभी ये बात फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के कानों पे पड़ी। गांधी जी खुद जाके शांति देवी से मिले और इस बात की पड़ताल के लिए एक 15 लोगों की कमेटी बनाई। ये कमेटी शांति देवी को लेके 15 नवंबर 1935 में मथुरा पहुंची। मथुरा पहुंचते ही शांति देवी ने एक अनजान शख्स को पहचाना और कमेटी को बताया कि ये उनके पति के बड़े भाई राम चौबे है, जिससे कमेटी काफी चौंक गई। और जब उस आदमी को पूछा गया तब वो सच में केदारनाथ का बड़ा भाई राम चौबे ही निकले। टांगे में बैठते ही शांति देवी ने अपने घर का रास्ता बताया। रास्ते में उन्हें एक सफ़ेद कलर का घर दिखा। तब शांति देवी ने कमेटी को बताया कि पहले इस घर का रंग पीला था। जब कमेटी ने उस घर के मकान मालिक से बात किया तब उन्हें पता चला कि उस घर का रंग पीला ही था, और ये भी बात सच निकली। और जैसे ही शांति देवी अपने घर पहुंची तब उन्होंने जाके एक बूढ़े आदमी के पाँव छुए। वो आदमी और कोई नहीं, केदारनाथ के पिता और शांति देवी के पिछले जन्म के ससुर थे।
उन्होंने अपने घर के पूरे परिवार को पहचान लिया। उन्होंने ये तक बताया कि उनका और केदारनाथ का बेडरूम कहाँ है और घर में पहले फर्नीचर कैसे रखा गया था। जब घर के एक सदस्य ने उनको जाजरू कहाँ है ये पूछा, तब उन्होंने बराबर बाथरूम की तरफ इशारा किया और उसके बाद एक सदस्य ने उनको पूछा कि कटोरा का मतलब क्या होता है, तो इस बार भी शांति देवी ने सही जवाब दिया और कहा कि कटोरा का मतलब पराठा होता है। ये शब्द सिर्फ मथुरा के चौबे परिवार में ही यूज किए जाते थे। इसके बाद शांति देवी के सामने एक गहनों का डिब्बा रखा गया, जिसमें से शांति देवी ने अपने गहने बहुत इजीली पहचान लिए। शांति देवी ने कमेटी को ये तक बताया कि एक गमले के नीचे उन्होंने कुछ पैसे छुपा के रखे हैं। जब कमेटी वहां पहुंची तो उन्हें गमला तो मिला बट पैसे नहीं, पर शांति देवी इस बात पे अड़ी रही। जब ये बात कमेटी ने शांति देवी के पति केदारनाथ को बताई, तब केदारनाथ ने उन्हें बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने ही वहां से पैसे निकाल लिए थे। जब ये बात मथुरा में फैलने लगी तो काफी लोगों ने इस बात को चमत्कारी बताया और काफी ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये पूरी बात को झूठा बताया। 1936 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जहां उन्होंने कहा कि शांति देवी इज द रीइंकार्नेशन ऑफ लुगड़ी देवी, जिसका मतलब होता है कि शांति देवी ही लुगड़ी बाई का पुनर्जन्म है। 1961 में इस केस के ऊपर अमेरिका के फेमस साइकियाट्रिस्ट इयान स्टीवेंसन ने रिसर्च की। उन्होंने शांति देवी के पति, पिता और इस केस से जुड़े सारी लोगों से बात किया और ये कंक्लूड किया कि शांति देवी ने जो 24 स्टेटमेंट दिए थे वो सारे के सारे सच है। इतना ही नहीं, इस मामले के ऊपर उनकी एक किताब 20 केसेस ऑफ सजेस्टिव रिकार्नेशन काफ़ी फेमस हुई। शांति देवी ने जिंदगी भर शादी नहीं की और 1987 के 27 दिसंबर को जब वो 61 साल की थी तब उनकी मौत हो गई। ये एक ऐसा किस्सा था जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा गया और ये बना इंडिया का सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन केस।